हट रहे क्यों नहीं हट रहे हैं? क्या वो एजुकेशन माफिया है कि किरण पांडे ने वहाँ पे नोटिस दे के आई कि लोअर केजी बंद करो और अपना अपना घर जो है यहाँ से हटा के आप कहीं और शिफ्ट करो जहाँ पे आपका पहले घर, और सब जगह ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने पैसा खिलाया है, मैंने सेटलमेंट कर दिया है। मैं जो कि ये बात नहीं मानता हूँ कि वो पैसा खिला रहे हैं, जो हमारे अधिकारी पैसा खाए रहेंगे। बट बेनिफिट ऑफ डाउट्स अगर मैं देखूँ कि अगर वो नहीं हट रहा है तो कहीं कहीं ये बात तो सच्चाई आ जाएगी कि शायद से पैसा खिलाया होगा। सुविधा है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो स्कूल के अंदर घर बना है ना, वो घर जाके देखोगे आपको होटल 5 स्टार होटल से कम नहीं दिखेगा। कि उनकी स्कूल जो लोअर केजी है, जो 9 से लेकर 12वीं तक है, वो इलीगल है, उसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या वो क्वालिफाइड है वो स्कूल चलाने के लिए? क्या उनके पास ग्रेजुएशन है या बीएड है? वो उनका खुद का होना चाहिए, तो एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट होना चाहिए, लीज होना चाहिए। वो भी नहीं है, कब्जा किया हुआ जमीन है। दूसरा, एक स्कूल के अंदर घर बना के रह रहे हैं। आप कैसे घर बना के रह सकते हो? वहाँ पे आपके परिवार है, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में आप वहीं पर अपने घर का इवेंट करते हो, फंक्शन करते हो, मन चाहे आप छुट्टी दे देते हो, कुछ भी कर रहे हो। मंगला प्रसाद, वहाँ पे बहुत सारे कांड ऐसे किए जो मैं नहीं बताना चाहता इस वीडियो में, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हैं श्री धर्मेंद्र गिरी जी जौनपुर से, जो हमारे अवैध स्कूल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आइए धर्मेंद्र गिरी जी। धन्यवाद सतीश जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़, जो SSR स्कूल है, जो सुजानगंज सुल्तानपुर के गांव में स्थित है, वो स्कूल के ऊपर मैंने केस किया है जन सुनवाई पे, और मैंने काफ़ी बार केस किया। जहाँ पे पहले दिनेश चौबे करके कोई थे जो ब्लॉक की तरफ से गए थे, एंड उनको मैंने साफ अक्षरों में फ़ोन पे भी कहा था कि उनकी स्कूल जो लोअर केजी है, जो 9 से लेकर 12वीं तक है, वो इलीगल है, उसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। वहाँ पे ये डॉक्टर किरण पांडे गई थी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था जाने से पहले, जिसे दिनेश चौबे ने किया, एंड उनसे मैंने पूरी डिटेल में बात की एंड सारी चीज़ें समझाया कि वो जो ज़मीन है एज़ पर द RTE, राइट ऑफ एजुकेशन, वो ज़मीन उनका खुद का होना चाहिए, तो एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट पे होना चाहिए, लीज पे होना चाहिए। वो भी नहीं है, कब्जा किया हुआ ज़मीन है। दूसरा यह है कि उनकी मान्यता मेरे ख्याल से 8वीं तक है, बट 9 से लेकर 12 तक वो पढ़ा रहे हैं, लोअर केजी पढ़ा रहे हैं। अब ये वहाँ पे दूसरी चीज़ है कि स्कूल के अंदर घर बना के रह रहे हैं। अब बताओ, यूपी बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से, ओके, आप स्कूल के अंदर घर बना के रह रहे हो, हाँ, घर बना के, वो भी जो कि ये पूरा गैर कानूनी है, पूरी तरह से इलीगल है। आप कैसे घर बना के रह सकते हो? वहाँ पे आपके परिवार है, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में आप वहीं पे अपने घर का इवेंट करते हो, फंक्शन करते हो, मन चाहे आप छुट्टी दे देते हो, कुछ भी कर रहे हो। ये स्कूल चला रहे हो कि आप क्या चला रहे हो? धर्मशाला भी नहीं बोल सकते, कुछ और ही शब्द दे दो इसको। हाँ, और जब मैंने किरण पांडे को और दिनेश चौबे को मैंने कहा था कि इस पे पूरी कार्रवाई की थी, तो किरण पांडे ने वहाँ पे नोटिस दे के आई कि लोअर केजी बंद करो और अपना घर जो है यहाँ से हटा के आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे आपका पहले घर था। और उसके बाद 3 दिन की इनको नोटिस दिया गया था। 3 दिन का, आज कितना, आज 15 दिन, 10-15 दिन हो गए, अभी तक वो बंदा वहीं पे रह रहा है। मैं किरण पांडे को आज कितने दिन से फॉलो ले रहा हूँ, मैडम वहाँ से क्यों नहीं गए, क्यों नहीं हट रहे, क्यों नहीं हट रहे हैं? क्या वो एजुकेशन माफिया है? किरण पांडे कुछ कर ही नहीं रहे कार्रवाई, BS से कोई कर नहीं रहा है कार्रवाई। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थिति है हमारे स्कूल की उत्तर प्रदेश में, ये इन्हीं लोग के कारण की वजह से है कि इन लोग कहीं भी ऑडिट नहीं करते, नहीं कहीं भी जाके निरीक्षण करते हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है, उसके पीछे क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है। आप बताइए, जो SSR स्कूल है, जो मंगला है, क्या वो क्वालिफाइड है वो स्कूल चलाने के लिए? क्या उनके पास ग्रेजुएशन है या BEd है? वो नहीं है। वो अगर है तो बताइए उनको। बिल्कुल नहीं है। जब नोटिस देने के बावजूद भी वो नहीं हट रहे हैं, और सब जगह ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने पैसा खिलाया है, मैंने सेटलमेंट कर दिया है। मैं जो कि ये बात नहीं मानता हूँ कि वो पैसा खिला रहेंगे, हमारे अधिकारी पैसा खाए रहेंगे। बट बेनिफिट ऑफ डाउट्स अगर मैं देखूं कि अगर वो नहीं हट रहा है तो कहीं कहीं ये बात तो सच्चाई आ जाएगी कि शायद से पैसा खिलाया होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये हमारे जो अधिकारी लोग हैं, है ना, शासन व प्रशासन है,
क्या इसी हिसाब से चलेगा हमारी शासन प्रशासन में एजुकेशन का परिस्थिति यही रहेगी? मैं आपको पूरा ग्राफिकली दिखा देता हूँ नोटिस कैसे दिया गया है, कब क्या किया गया है, वो हट क्यों नहीं रहा है। मैंने डीएम को फ़ोन किया सीयूजी पे और मैंने मेल डाला है डीएम में, उसके बावजूद भी अभी तक मुझे कोई भी एक्टिविटीज़ और कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है इस स्कूल पे। ये बच्चों के करियर का सवाल है। मैं फिर से ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंगला प्रसाद वहाँ पे बहुत सारे कांड ऐसे किए हैं जो मैं नहीं बताना चाहता इस वीडियो में, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। बट अगर अधिकारी लोग हैं, अगर वो पूछताछ करें, उनको सब पता लग जाएगा स्कूल में क्या क्या हुआ है। पर द आरटीई राइट ऑफ एजुकेशन जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, उनकी स्कूल कहीं भी उसमें फुलफिल हो रही है? जो उनके गाइडलाइंस होते हैं यूपी बोर्ड के, क्या वो स्कूल फुलफिल हो रही है? उनके पास ना कंप्यूटर लैब है, ना प्रॉपर सुविधा है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए। पर जो स्कूल के अंदर घर बना है ना, वो घर जाके देखोगे आप तो आपको होटल 5 स्टार होटल से कम नहीं दिखेगा। तो ये उनका जो पूरा पैसा है ना, वो अपने स्कूल पे कहीं इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। वो पूरी तरह से अपना घर, अपने आप को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो इसको और क्या कहेंगे। और जो 9वीं से 12वीं पढ़ा रहे हैं वो किसी और स्कूल से एसोसिएट होकर पढ़ा रहे हैं क्या? वो दूसरी स्कूल से जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या वो कहीं का यूपी बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है? हाँ, ये इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही कारण है जो बाजू हमारे आगे वाले गांव में जो स्कूल वैन पलटी हो गई, इतने बच्चों का दुर्घटना हुआ, यही इन्हीं लोग की वजह से है कि इन लोग प्रॉपर ऑडिट नहीं करते और प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये इतना लाइटली लिया जाता है बच्चों के भविष्य के लिए। क्या गांव है मतलब उसको छोड़ दो, सिटी को ध्यान में रखते हुए गांव को छोड़ दो। गांव के बच्चे बच्चे नहीं है। अरे उनके माँ बाप एक मजदूर दिल्ली मुंबई जाके रोजगार करके अपना फीस पे कर रहे हैं। उनको पता ये रहता है कि चलो वहां पर प्रशासन वशासन है, स्कूल अच्छा चलता रहेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको क्या पता वो स्कूल इलीगल है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। मतलब कोई भी स्कूल चालू करके कुछ भी पढ़ाए और कुछ भी लिया और फीस कितना मनमानी ले, मनमानी फीस लो। कहीं पे अब उसका फुल स्टॉप नहीं है कि इतना ही फीस होना चाहिए, इतना सिलेबस है, इतना करिकुलम है, बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं उसका ऑडिट हो। मनमानी है पूरी तरह से। तो इस तरह से तो नहीं चलना चाहिए। आपके पास क्या है, क्या स्कूल चलाने के लिए? आपके नाम पे जमीन भी नहीं है। वो कल की जो जमीन है मेरे ख्याल से उसके ऊपर मुकदमा भी है। कल मुकदमा में अगर वो जीत जाए तो स्कूल तो उठ गया, बच्चे लोग का भविष्य गया बीच में से। तो इसमें जो बीएसए हैं और बीईओ है, उनका रोल क्या है? उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने ब्लॉक, अपने एरिया, अपने रेंज को, स्कूल को प्रॉपर मेंटेन करें, डिसिप्लिन में लाए। ये उनका काम है। उनका काम ये नहीं है कि आके मिल के चले गए, हाथ मिला लिए, हंस मुस्कुरा चले गए। सो ये मैं मीडियम साहब के नजर में डालना चाहता हूं वीडियो कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं फिर से मेल डालूंगा। मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए।